सत्य हेच की जगात सत्य अनंत असीम बोध कराया सर्वांचा घेऊ प्रतिज्ञा जीव सृष्टी ही असीम नेऊ तिजरा तारून भव सागराच्या पार घेऊ प्रतिज्ञा आहे बुद्धाचा सन्मार्ग अनुत्तर अनुपम त्याते संपादाया पूर्ण घेऊ प्रतिज्ञा। ये मोन नारनवरे अंबेडकरवादी प्रेरणा के साहित्य आंदोलन का एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। लेखक, संपादक, वक्ता, समीक्षक, गायक, गीतकार, चिंतक, विचारक, कार्यकर्ता, इन सब को मिलाकर बनते हैं कवि ईमो सर। वरिष्ठ साहित्यकार ई मोन नारनवरे कई रूपों में सांस्कृतिक आंदोलन का चेहरा बने। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण आंदोलन में नागपुर से औरंगाबाद यानी आज का संभाजी नगर जो लॉन्ग मार्च चला, इस लॉन्ग मार्च में गीतकार ईमो सर के कई मार्च सॉन्ग आंदोलनकारियों में नई स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार करते रहे, जो नामांतरण आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर बन गए। अब ईमो नारनवरे सर ने एक और बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो मूल रूप से अंग्रेजी में है, इसका मराठी पद्य में रूपांतरण किया है। यह अपने आप में एक अनूठा कार्य है। अब बुद्धा एंड हिज धम्मा को छोटे छोटे छंदों में गाया भी जा सकता है। इस कार्य की शुरुआत ईमो सर ने सन 2005 से की थी और लगातार इस पर काम करते रहे। बड़ी प्रतीक्षा थी बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस पद्य रूपांतरण की। इसका शीर्षक है बुद्ध धम्माक्षर यान। इस ऐतिहासिक कार्य पूर्ति के मौके पर आवाज इंडिया ने ईमो सर से बातचीत की है। इस बातचीत के जरिए ईमो सर अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। आइए इस बातचीत से जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये विशेष प्रसारण है क्योंकि इस वक्त हम रूबरू हो रहे हैं ईमो नारनवरे सर इनसे। वैसे तो ये नाम बहुत परिचित है, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे किताबों का क्षेत्र हो, चाहे पूरी बौद्ध अम्बेडकरवादी पूरी मोमेंट हो, उसमें एक नाम जो है ईमो नारनवरे, ये अक्सर पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे क्योंकि उनकी बहुप्रतीक्षित एक किताब, पूरी दुनिया को एक नई रोशनी देने वाली किताब जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिखी थी, वो थी बुद्धा और उनका धम्मा। और उसी का गाथा के रूप में सर के द्वारा एक आवृत्ति आ रही है, किताब आ रही है, उसी को गाथा के स्वरूप में लिखा गया है। इसी किताब पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि इतनी क्रांतिकारी किताब हम मानते हैं और उसको गाथा के रूप में आपने लाया, कविता के रूप में लाया। तो ये कल्पना कहाँ से आई कि इस तरह की किताब जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसकी लाखों करोड़ों प्रतियां पूरी दुनिया के भाषाओं में भाषांतरित हुई है, पूरी दुनिया उसको रेफर करती है, उस किताब को एक पवित्र किताब, त्रिपिटक के बाद भारत में अगर कोई पवित्र किताब होगी तो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, उसको गाथा के स्वरूप में लाने का ये जो संकल्प आया वो कहाँ से आया? क्या है, कोई भी धार्मिक किताब जो होती है पहले से हम पढ़ते आए हैं, वो शायद वर्ष में ही आई है शुरुआत में। जब वर्ष में कोई बात कहते हैं तो वो सामने वालों को बहुत जल्दी अपील होती है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो वैसा, यदि वो प्रोज में होने के बावजूद भी वो सही मायने में एक वर्ष है, तो उसको वर्ष के रूप में कभी तो भी लाना चाहे, ऐसा मन में आया। और मैंने 2005 तब से मैंने ये प्रयास शुरू किया कि चलो करके देखे। और 8-8 अक्षरों का एक गट, ये कैसे करके 8-8 अक्षरों का गट करके उसमें वो बांधने की कोशिश की मैंने। जैसे कि ये धम्मपद की पहली जो गाथाएं हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, तो वो जो ये है गाथा जो है
वो गाथा भी अष्टाक्षरी छंद में है। बिल्कुल। तो मैंने उसी का ये रूप लेकर मैंने इसको ये करने का, हर एक भाषा का अपना एक अलग माने ये होता है, उसकी पहचान होती है, या तो उसकी एक अलग प्रकृति और प्रवृत्ति भी होती है। तो वैसे जो पुरानी जो भाषाएं हैं उसमें अनुस्वार होने के कारण जैसे उसमें एक अलग की मिठास आती है, वो शायद हमारी भाषा में उतनी मिठास नहीं आए, फिर भी ये जो वर्ष है अष्टाक्षरी छंद मराठी में लाने का मैंने प्रयास किया अपने ढंग से। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा व्यंजनों के बारे में कहा और अनुस्वार के बारे में, जैसे हम बुद्धम कहते हैं, हाँ। लेकिन हम पाली में जब कहते हैं तो बुद्धं बुद्धम करते हैं। तो उसका एक अपना अलग अलग स्वर अलग निकलता है। हाँ। तो ये सब आप जब कर रहे थे कि बुद्धानिस धम्मा को गाथा के स्वरूप में लाना, हाँ। उसको एक छंद में बिठाना, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात है। ठीक है। हम जब गाना लिखते हैं या किसी कविता को लिखते हैं तो एक तो यमक जोड़ते हैं, या हाँ। फिर ये कोशिश होती है कि टेक्निकल भाषा में उसको मीटर में आना चाहिए, उसको हम कहते हैं। तो ये कैसे आपको संभव हुआ कि नहीं। वो मीटर में भी होनी चाहिए, उसकी गरिमा जो है शब्दों की वो भी वैसी ही रहनी चाहिए? बात यह है कि ये किताब है और ये भाषांतर है। जी। मेरा अपना कोई यदि रहता तो मैं उसमें कुछ अपने ढंग से उसमें क्या है बदलाव कर सकता था, जी। लेकिन ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब है और बाबा साहब ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है इंग्लिश में उसको मराठी में लाना, और मराठी में लाने के बावजूद भी उसका अर्थ जो है वो अर्थ कहीं माने अलग ना हो जाए, तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, बिल्कुल। माने वही अर्थ वहाँ से प्रतिबिंबित होना चाहिए, ऐसा प्रयास रहा। मैंने आपने जो बात कही यमक ये इसकी, तो यमकों की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके अर्थ की तरफ ध्यान दिया कि अर्थ आना चाहिए, और वो गेयता जो है वो गेयता भी तो रहनी चाहिए, लेकिन अर्थ में उसमें कहीं माने बदलाव नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान ज़्यादा दिया। बिल्कुल, जब हम ये सोचते हैं, इतिहास में भी हम देखते हैं कि जब बुद्धानिस धम्मा बाबा साहब ने कंप्लीट किया, उसकी मूल आवृत्ति जो इंग्लिश में थी, उसका जब भाषांतर हुआ तो भाई बहुत सारे प्रश्न उठे कि भाई ये जो भाषांतर है ये बराबर नहीं हुआ, बाबा साहब को ऐसा अभिप्रेत नहीं था जो इस तरह से आया। हम उसके टाइटल को ही लेते हैं कि बुद्धा एंड इस धम्मा, पर जब वो हिंदी में आया तो बुद्ध, भगवान बुद्ध ये शब्द आया उसमें, तो पहले टाइटल से ही इसमें कंट्रोवर्सीज आई। क्या आपको लगता है कि ये जो गद्य का पद्य आपने किया है, उसमें कोई कंट्रोवर्सीज उपस्थित हो सकती है भविष्य में? नहीं, देखा जाए तो लोग कहीं पे भी कंट्रोवर्सी निर्माण कर सकते हैं जी। भगवान में कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब नहीं है। तथागत ने माने हम जो जिस अर्थ में भगवान लेते हैं जी, जो लोग माने परंपरा से जो भगवान का स्वरूप देखते हैं, कई पत्थर का ये भगवान, इसका भगवान, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का रूप देखते हैं, वो ये ईश्वर नहीं है जी, ये भगवान वो ईश्वर नहीं है। धम्म के जानकार लोग बखूबी जानते हैं, और इसलिए जो हमारे सर्वसामान्य लोग होते हैं, अरे कहाँ हमारे इसमें अपने इसमें धम्म में कहाँ भगवान है, लेकिन भगवान बोल दिया उन्होंने। भगवान सही है, माने जिसने तृष्णा का नायनाट किया, समाप्त कर दिया, भग्न कर दिया, ऐसा वही इंसान, महान बिल्कुल विभूति, उसको भगवान के रूप में जानते हैं। तो लोग हम भगवान कहते तो बोलते तुमने भगवान कहाँ छोड़े हैं। अरे भगवान, हमारा भगवान कौन सा और तुम्हारा भगवान कौन सा है, हम कौन से अर्थ में भगवान को लेते हैं, आप कौन से अर्थ में भगवान को लेते हो, ये अर्थ जरा अलग अलग है। बिल्कुल सर, ये पूरा जो सफर रहा टेक्स्ट में से गाथा में लाने का, ये पूरा आपने जैसे कहा कि 2005 में आपने शुरुआत की थी, 18 साल हो गए, तो ये 18 साल ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत लंबा पीरियड है, इसके पहले ही गाथा आ जानी चाहिए? बहुत लंबा ये हो गया, 2008 में मेरा ये पूरा हो गया जी, मैंने करीबन 2.5-3 साल उसको लग गए मेरे को। फिर उसको करते करते 2010 में कुछ लोगों को मालूम हुआ, तो उन लोगों ने पेपर में देकर ये करके वह बुद्ध यानी धम्म का माने गाथा रूप आ रहा है, इन्होंने किए, ऐसा दिए, उन्होंने प्रसिद्धि दी, और तब से मैं इसमें था, क्योंकि बड़ा ये काम है, ये मैं नहीं कर सकता था, इसको प्रकाशन मैं नहीं कर सकता था, मैं किसी के पास गया, मैं ऐसा कर ही रहा था। एक बात की वाकया मैं बताता, मैं उसका रूपांतर कर रहा था और मेरे कॉपी में मैं लिख ही रहा था, तो उस वक्त बुद्धि फाउंडेशन के मिस्टर ललित खोबरागड़े जी और उनकी मिसेस, वो अपने काम से यहाँ पे राजगृह के नीली स्पंदने जो एक कार्यक्रम किए थे, उसके सिलसिले में वो ऐसे मेरी मुलाकात करने के लिए आए। कुछ उनको
पूछना था तो आए, मैं लिख ही रहा था तो सर ये क्या कर रहे हैं, मैंने बोला ये बुद्धायन धम्म का ये रूपांतर मैं कर रहा हूँ। तो वैसे भी थोड़े से ठीक है मेरे अक्षर, तो उनको लगा कि ये अक्षर तो बहुत ही अच्छे हैं। सर बोले ये कितना हो गया, इतना इतना हो गया, कितना बड़ा, बहुत बड़ा किताब हो जाएगा मेरे, वो कितना भी बड़ा किताब हो जाए हम प्रकाशित करेंगे। और उन्होंने प्रकाशन के लिए तो मैं किसी के तरफ गया नहीं। अब उनके भी कुछ ऐसे काम आते गए बीच बीच में, उनके भी इसमें कुछ अड़चनें आती गई और इसका प्रकाशन का जो है वो चलते गए। तो इतने साल मैंने उनकी राह देखा और अभी ये हो रहा है। ठीक है, देर से हो रहा है। बिल्कुल हो तो रहा है। जब ये किताब प्रकाशित होगी, ये पाठकों के पास जाएगी, तो कितना एक्सेप्शन होगा इसका, यानी कितना उसको स्वीकार होगा? क्योंकि इतने सालों में पिछले धम्म दीक्षा ये से हम लोग बुद्धायन धम्म पढ़ रहे हैं, उसको पद्य के रूप में पढ़ रहे हैं, अब इसको गद्य के रूप में गद्य के रूप में पढ़ रहे हैं, हाँ। तो कितना स्वीकार होगा पद्य के रूप में? अब ये मैं नहीं बता सकता कितना हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, मैं अभी भी जानता हूँ। अब ये दूसरों माने धर्मों की बात है, उनके जो माने जो ईश्वर है बोलो कि उनके महापुरुष है, उनके इसके बारे में वो अपने गाथाओं में, अपने इसमें, अपने अभंगों में, इसमें वो कहते रहते हैं। हमारे इसमें कहाँ है? कुछ छुटपुट ऐसी कविताएं होती है और वो गाते हैं, वो अलग बात है। और किसी को प्रवचन के रूप में कुछ करना रहा तो वो नहीं है हमारे पास में। आज भी मैं कहता हूँ कि तथागत का जो चरित्र है कितने लोगों को मालूम है? मैं कहता हूँ द बुद्धायन इज धम्म, ये बाबा साहब ने जो लिखा है वो तथागत का चरित्र ही है, पूरा चरित्र है। और धम्म और तथागत, बुद्ध, ये दोनों कहीं बढ़ते नहीं। जहाँ बुद्ध है वहाँ पे धम्म है, और जहाँ धम्म है वहाँ पे बुद्ध है। तो ये ऐसा है। तो ये किताब माने क्या है, तो हमारा जो महापुरुष है जिन्होंने धम्म का प्रवर्तन किया, तथागत, उसके इसके बारे में भी किसी को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। जानते हैं कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था कैसा, पर वो जो लोग करते हैं उसका वर्णन करते हैं। अलग धर्मों के लोग अपने यीशु का वर्णन करते हैं, कोई इसका वर्णन करते, कोई उसका वर्णन करते हैं, तो बहुत सारी बातें आती है। बाबा साहब ने जो वर्णन किया है बुद्ध का जन्म कैसा हुआ, ये जन्म का ये ऐसा पढ़ने में और इसमें पढ़ने में बहुत अंतर लगेगा तुमको। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने अभंगों का जिक्र किया, चाहे फिर तुकाराम महाराज हो, नामदेव महाराज हो, या फिर ज्ञानेश्वर हो, चाहे मुक्ताबाई हो, हम अभंगों को देखते हैं और बहुत ही सरल भाषा में दृष्टांत देकर, बड़ी बात को छोटे समय में दृष्टांत देकर समझाने की कोशिश होती है। आपने बुद्धायन धम्म का रूपांतर जो गाथा में किया है, तो क्या ये संत परंपरा रही है? इनका साहित्य लिखने का जो अंदाज है, उसका कुछ इंप्रेशन या प्रभाव इस पर पड़ा है? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर बाबा साहब ने ये लिखा हुआ है, ग्रंथ है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी है, मैंने उसको सिर्फ मराठी में लाने का प्रयास किया। मैंने अपने हाथ से मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक कि आप देखोगे यहाँ पे तो बाबा साहब ने जो जैसे परिच्छेद उनके इंग्लिश में है, वो परिच्छेदों का मैंने ये किया। मैंने कोई गाथा चार, माने जैसे 4 चरण होते उसमें, ऐसे चरणों का मैंने कोई नहीं किया। जहाँ बाबा साहब ने जैसा भी उन्होंने ये किया वैसा ही मैंने किया। जैसे कभी कभी मैंने बाबा साहब ने जो नंबर दिए है, नंबर 1 और 1 ही लाइन के नंबर है, तो यहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा। तुम वो देखो, मैंने बाबा साहब का जो मूल ग्रंथ है उस ग्रंथ को देखो और उससे टैली करके रखो, टैली करो, तो सेम टू सेम ऐसा मेरा ये है। बिल्कुल। मैंने गाथा, मैंने ऐसी गाथाएं नहीं है कि मैंने 4 माने चरणों का एक माने ये लेकर मैंने ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है। ये पूरा भाषांतर ही है उसका, और वो भाषांतर इसमें है, वो गाथा के रूप में है। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये संभ्रम हो सकता है कि भाई इसको टेक्स्ट में से कविता में आपने लाया, तो इसके अर्थ, इसके भावार्थ, इसका घटनाक्रम, इसमें कुछ बदल हो जाए, ऐसा कुछ इसमें पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले बताया कि मैंने अर्थ को कहीं पे भी मैंने ये नहीं होने दिया। हाँ, हो सकता है शब्दों का क्रम इधर से उधर मैंने ये इसमें वर्ष में आने के कारण वैसा हो सकता है। कभी किसी का नाम, जैसे मैंने उद्दक रामपुत्र है जी, तो रामपुत्र उद्दक हो सकता है कभी कभी इसके आने के। अच्छा, तो ऐसा ये हो सकता है, लेकिन वही है माइनर, बाकी कुछ नहीं, उसमें कोई ये नहीं किया। और इसको करते वक्त मेरे को बहुत सारे हमारी जो भाषांतर थे जिन्होंने किए, चाहे ये इनका रहे, हिंदी का रहे, चाहे वो
रेगे वगैरह ने जो किए, तलवटकर वगैरह ने और मभी चिटनीस ने वो जो किया मराठी का, वो भाषांतर है। फिर उसके बाद में हमारे कुछ लोगों ने और भाषांतर किए। वो सब भाषांतरों को मैंने देखा, उनसे मैंने बोला चलो उनका भी सहारा लेना चाहिए। तो सहारा लेकर मैंने ये किया। मेरा कहना यह है कि बहुत ही मैंने जहाँ तक के हो सके, क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, जितना सरल हो सके उतना करने का प्रयास मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे दर्शक देख रहे हैं, बड़ी उत्कंठा उनमें जागृत हो रही होगी जब हम लोग बातचीत कर रहे हो, प्रेक्षक देख रहे होंगे कि क्या है भाई, कि जैसे बुद्ध का जन्म, तो सर ने बुद्ध का जन्म को कविता के रूप में या गाथा के रूप में कैसा किया होगा, तो थोड़ा हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ पढ़ेंगे इसमें से कि क्या है एक्चुअल कन्वर्शन कैसे हुआ है गाथाओं में इस किताब का। तो शुरुआती उनकी यह है कि बिफोर क्राइस्ट ऐसा ऐसा। मैं जब ये लिख रहा था, मैं बोला कि मैं धम्म का लिख रहा हूँ और बुद्ध का लिख रहा हूँ, और पहले यदि ये ख्रिस्ट का नाम आएगा तो साला मेरे को करीब 6 महीने लगे मेरे को उसका सोचते स्टार्ट सोचते। करने को। गोइंग बैक टू दी 6th century BC, नॉर्दर्न इंडिया डिड नॉट फॉर्म अ सिंगल सॉवरेन स्टेट। Yes. तो ये मैं कैसे करूं, मैं ये तो इतिहास में कैसे मैं ये करूं, मैं उसको कैसे लाऊं मैं ये। तो मेरे को तो पहले माने मेरा जो ये है बुद्ध के प्रति मेरा जो लगाव है, मेरी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मेरे को व्यक्त करना है। तो मैंने उसको शुरुआती मैंने वो किया कि बाबा साहब बुद्ध के इतिहास बता रहे हैं, वो सोच के तो मैंने उसका ऐसे किया। ये जो मैं आप देखो, ये पहली जो लाइन है, हाँ, गोइंग बैक टू द 6th हाँ। century BC, नॉर्दर्न इंडिया डिड नॉट फॉर्म अ सिंगल सॉवरेन स्टेट। हाँ, अब ये इतना ये है, तो डिड नॉट फॉर्म, स्थापित नहीं किया, मैंने उसको वैसे रहने दिया। देखो मैंने शुरुआत इसी की उसकी। बुद्ध पर्व पुण्य काळ ऐसा इतिहास ज्ञात, इसवी सनाच्या पूर्वीचे होते 6वे शतक, तेव्हा सार्वभौम ऐसे राज्य मात्र एक संध, उत्तरेच्या भारताने केले नव्हते स्थापित। ऐसा ही आता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बाबा साहब के अर्थ को कहीं पे आंच नहीं आने दी, ऐसा मेरा कहना है। अब लोगों को क्या लगता है वो बात की बात है। बड़ी उत्कंठा रहेगी किताब के लिए, इसकी किताब को लोग खरीदना चाहेंगे और उसको पढ़ना चाहेंगे। थोड़ा हम अगर जन्म पे आएंगे, हाँ, तो उसको भी बड़े रुचि देखो, से लोगों ने उसको देखा है। तो हम जैसे इसको देखेंगे, द फर्स्ट चैप्टर इज हिस्कुला। होता सिद्धार्थ गौतम शुद्धोदनाचा सुपुत्र, त्याच्या जन्म वास्तवाचे ज्ञात ऐसे कथासूत्र, ग्रीष्म ऋतूच्या काळात आषाढाच्या महिन्यात वर्षोत्सव पाळण्याची प्रथा शाक्यांच्या कुळात, राज्यातील सारे शाक्य राजवंश सभासद सारे एकत्र येऊन भाग उत्सवात घेत, ऐसा वर्षोत्सव त्यांचा असे दिवसांचा साथ। आप देखोगे वहां पे वो नंबर 3 थर्ड, इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल फॉर 7 days। ऐसा वर्षोत्सव त्यांचा असे दिवसांचा साथ। एक ही लाइन में मैंने यहाँ भी एक लाइन, एक वहाँ पे एक लाइन में, यहाँ पे एक लाइन में आया। हो सकता है कहीं पे 2 लाइन होंगी, लेकिन उसको वैसे के वैसा रख के मैंने ये किया। तो ऐसी ये है। नंबर 4, ऑन द ओकेजन महामाया हाँ। डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द फेस्टिवल विथ ग्लेटी, हाँ। विथ स्प्लेंडर, विथ फ्लावर्स, विथ परफ्यूम, बट विदाउट ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेंट्स। यस, महामायेने एकदा ठरविले आनंदात, करू साजरा उत्सव मोठ्या थाटा वैभवात, पुष्पमालांची आरास आणि सुगंधासहित वर्ज्य करूनिया सारे मध्यवस्तू उत्तेजक। क्या बात है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन। बिल्कुल।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुंदरता से इस अंग्रेजी जो मूल बाबा साहब ने लिखा है, बोधिसत्व ने लिखा है, उस बुद्धनिस धम्मा को गाथा के स्वरूप में अभी इमो नारायण सर ने उसको पढ़ के बताया, गा के बताया। तो इतना सुंदर ये साहित्य सृजन, एक नया साहित्य सृजन यहाँ आ रहा है। सर, इस नई किताब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 18 वर्षों का आपका, जिसे हम समाधि कहेंगे, कि ये समाधि पूर्णत्व को आ रही है और इस प्रताप की बुद्धनिस धम्मा पर गाथा की किताब आपकी आ रही है। आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। जय हिंद।